गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी बहुत अच्छे हैं और अब ही 9 बजे का ये टाइम हो रहा है। आज है सोमवार और आज है वट सावित्री का व्रत। तो मैं मॉर्निंग में चली गई थी पूजा करने के लिए और मैं मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे से उठ के सारे काम को अभी निपटा रही हूँ। तो जी मॉर्निंग का ब्लॉग आप लोग को मिला होगा, उसका मैं एक अलग ब्लॉग तैयार कर दी थी क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता। और इस टाइम अभी करीबन बज रहा है 9:30। तो फिर यहाँ से ना मैंने अलग कर दिया है ब्लॉग को और अभी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। बिकॉज़ ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू ही रखा था, सिर्फ थोड़ा बड़ा हो गया ना, फिर मैं सोची कि नहीं डालती हूँ एक ही साथ। जो कि अभी मैं बेड को साफ़ सफाई में लगी हूँ। बेड को अच्छे से मैं आज साफ़ करने वाली हूँ और झाड़ दो ना तो फिर सही रहता है। बिकॉज़ जब गत्ता होता है ना तो गत्ता को बार-बार उठा के साफ़-सुथरा नहीं हो पाता है, तो मैं कभी-कभी इसी तरह से कर लेती हूँ और साफ़-सुथरा करके और बेड को सही करके फिर से मैं लगा देती हूँ। गत्ता भी सही हो जाता है और नीचे ना धूल-धूल जैसा हो जाता है। आप कितना भी बेड को अच्छे से लगा दो ना, बट जब नीचे आप उसको हटाने के बाद ना पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। तो जी बेड मेरी लग चुकी है और अभी मुझे सिर्फ बेडशीट लगाना बाकी है और आज मैं ये वाला बेडशीट लगा रही हूँ। ये 2 बेडशीट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका प्रिंट इतना खूबसूरत है ना और होता है ना कि बहुत ज़्यादा घरों में देखने मिलता है ये वाला, बहुत पुराना डिज़ाइन हो गया है। बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी जो फ्लावर है ना वो मुझे बहुत सही लगती है। ये वाला मैं बेडशीट किसी ने बोला था कि दी आप बेडशीट कहाँ से लेते हो? तो जी मैं बेडशीट ऑफ़लाइन भी ले लेती हूँ और ऑनलाइन भी लेती हूँ। ये वाली मेरी बेडशीट ऑफ़लाइन है और ऑफ़लाइन भी अच्छी मिल जाती है, आप देखोगे ना तो सही मिल जाती है, अच्छे रेट पे मिल जाती है। बिकॉज़ ये मुझे करीबन 250 की मिल गई थी और अच्छी मिली है ऑफ़लाइन में। बट ये कॉटन नहीं है, ये माइक्रो फैब्रिक है, बट ये बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी में मिली है मुझे और ये अभी तक करीबन मैं 1 डेढ़ साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, अभी तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। होता है ना कि इसमें स्क्रैच वग़ैरह आ जाता है, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी है। तो जी, अभी मैं झाड़ू कर लेती हूँ और एक दी हैं जो पूछ रही थीं कि बेडशीट आप कहाँ से लेते हो? तो जी क्लियर कर देती हूँ, जो कॉटन की बेडशीट होती है ना, वो बाहर से मैं नहीं लेती हूँ और उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और जो ये माइक्रो फैब्रिक वगैरह जो होती है ना, वो मैं बाहर से ले लेती हूँ, अच्छी प्राइस में मिल जाती है। कॉटन की बेडशीट मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। तो जी यहाँ पे तो जी मैं ऐसे करके अपने छोटे-छोटे चीज़ों से ना, मतलब जहाँ पे जो किफ़ायत मिलता है हम वहीं से लेके और ना अपने पैसे को सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं। बिकॉज़ हमको कहीं पे थोड़े सस्ते मिल रहे हैं और कहीं पे थोड़े महँगे मिल रहे हैं कोई चीज़ है, तो उसमें हम जब पैसे बचा सकते हैं तो क्यों ना ऐसे करके हम बचा लें। बिकॉज़ मुझे लगता है ना कि थो बूँद-बूँद से ही तालाब बनता है, तो बस यही है, पैसे के चीज़ों में भी ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक चीज़ों में, मैं हर चीज़ों में कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे किफ़ायत मिल रहा है वहीं से ले लूँ। और हम हाउसवाइफ़ को रहता है कि हाँ, अपने बजट के कुछ पैसों से पैसों को थोड़ा बचा के और फिर ना कुछ-कुछ चीज़ें ले लें और थोड़ी किफ़ायत भी होनी चाहिए। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ और ऐसे ही अपने घर को मैनेज करके चलती हूँ और बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर भी लेती हूँ। जी, अभी मैं चाय बना के लेके आ गई थी, बहुत मन हो रहा था, जब बारिश होती है ना, तो चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो बस मैं चाय बना के लेके आ गई थी और आराम से बैठ के मैं चाय पीऊँगी, बारिश भी हो रही है। तो बाबू भी मेरा यहीं पे था, खेल रहा था और ना बच्चों को होता है कि बारिश में भीगने का मन होता है, तो बस यही हो रहा था कि छाता लेके और फिर ना थोड़ी-सी बारिश में भीग लो। और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हम अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा सेहत का भी ख़्याल रखना होता है क्योंकि सारी ज़िम्मेदारियाँ हमें ही निभानी है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, काम भी घर के होते हैं, तो फिर भीगने से ना तबीयत भी ख़राब हो जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सोच समझ
समझ के और फिर ना हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। और जी, यहाँ पे मैं अभी कर लेती हूँ चोटी, बहुत दिनों के बाद मैं चोटी कर रही हूँ। वैसे तो मैं पहले जब शादी नहीं हुआ था ना, मुझे याद है कि मैं बहुत चोटी हमेशा करके रहती थी और बहुत लंबे-लंबे से बाल भी थे मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट अभी ना मैं चोटी नहीं करती हूँ, बहुत कम ही करती हूँ। ये इनफैक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता अब, बट आज ना बारिश हो रही थी और ना एकदम अजीब-सा बाल हो रखा था। फिर मैंने कहा कि चलो आज इसी तरह से करते हैं। मैं बहुत दिनों बाद करी हूँ आज, और ये भी ना लंबे-लंबे से थोड़े बाल हो रखे हैं, बिकॉज़ मैं ना एक ऐसा ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना जिससे कि मतलब होता है ना कि बाल में थोड़ी ग्रोथ है। बहुत पहले ना मेरे बाल ऐसे अच्छे हुआ करते थे, बट अब क्या हो गया है ना कि बाल थोड़े से रफ़-रफ़ से हो रखे हैं और पतले भी हो रखे हैं, हेयर फॉल होने की वजह से। तो अब मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना उसकी वजह से ये बहुत अच्छा है और अभी ठीक हो रखा है बहुत हद तक। तो जी, बहुत अच्छे से मेरा ठीक हो जाता है ना बाल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अब मैं जा रही हूँ लंच की तैयारी करने। तो आज तो मैं लंच में परवल और आलू बॉयल करके परवल कढ़ाई परवल मैं बनाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अब बहुत दिनों के बाद मैं बना भी रही हूँ, बिकॉज़ अभी परवल बहुत सस्ते हो रखे हैं और फिर ना जब जो चीज़ सस्ते हो जाते हैं ना, खाने का मन होता नहीं है। तो मैं आज थोड़ा-सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं, आप लोग भी अच्छा लगेगा तो घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाला है और थोड़ा ज़्यादा ही मैं डाली हूँ, और थोड़ा ज़्यादा डालने से क्या होता है ना, ये अच्छे से एकदम भुन जाता है, फ्राई हो जाता है बहुत अच्छे से, और मैं इसे तल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा नमक डाल के इसे ना मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगी कि ये जितना भी इसके अंदर पानी हो ना वो एकदम से निकल के बाहर आ जाए और फिर ना ये अच्छे से भुन जाए। तो जी, यहाँ पे अभी प्याज़ और टमाटर मैं कट कर लेती हूँ। 2 मैंने प्याज़ ले रखे हैं, 1 टमाटर ले रखे हैं, और जी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि छोटी-छोटी चीज़ों से जब हम बचत करते हैं ना, तो फिर हमारी ढेर सारी बचत हो जाती है। और एक कहावत है, बूँद-बूँद से ही तालाब बनता है, तो बस वही चीज़ है कि हमें अपने घर को छोटी-छोटी चीज़ों से बचा के, और चीज़ों को ऐसा नहीं कि फिर ना हमारे पास ऑयल ज़्यादा है तो ऑयल डाल दिया, तेल है तो फिर तेल ज़्यादा डाल के, या फिर जो भी हमारे पास ज़्यादा है ना उस चीज़ से हम ना एकदम से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो फिर ज़्यादा-ज़्यादा करके नहीं, हम हर चीज़ को एक मेजर करके चले ना तो फिर चीज़ें बहुत सही रहती हैं और अच्छे से हमारा काम भी हो पाता है। और हम मिडिल क्लास फैमिली में इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना हमारा पूरा बजट ख़राब हो जाता है और फिर साथ में ना नेक्स्ट मंथ के लिए भी हमारे पास प्रेशर हो जाता है कि फिर हम नेक्स्ट मंथ अपने बजट को कैसे चलाएँगे। तो और साथ ही साथ हम लोग को सेविंग भी करना होता है। तो जी, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ और इस तरह से ना मेरे सही रहते हैं, अच्छे से मैं मंथली अपना चला पाती हूँ। बिकॉज़ मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो हस्बैंड लोगों को ये चीज़ नहीं होती है, जितना भी पैसा रहेगा ना उतना पैसा ना वो बचाते नहीं हैं, उड़ाने में लगा देते हैं। मतलब वो चीज़ ऐसे-ऐसे चीज़ें लेके आ जाएँगे घर पे, कर देंगे, बट हम हाउसवाइफ़ को ही रहता है कि हाँ, हम उस चीज़ को ना थोड़ा मैनेज करें और चीज़ों को थोड़ा हिसाब से कोई चीज़ को करें, एक लेवल में करें, और फिर ना उनको टेंशन नहीं होता है कि फिर ना मतलब अगला मंथ क्या होगा, नहीं होगा। हस्बैंड लोग को उतना टेंशन नहीं होता है, पर मतलब वाइफ़्स को ये सारी चीज़ें देखनी होती है। कमाने के लिए हस्बैंड बहुत कमा लेते हैं, बट ना उन्हें बचत करने नहीं आता है। जी, तो अभी मैं आज बना रही हूँ पूड़ी, सब्ज़ी आप लोगों से बात करते-करते बन गई, और इधर ना मैं बना रही हूँ पूड़ी, और ये मीठी पूड़ी है, बहुत अच्छी लगती है। मैंने थोड़ी-सी चीनी डाल रखी है बच्चों के लिए, और मेरे बाबू को ना ये प्लेन पूड़ी उतना पसंद नहीं है, तो मैंने इसमें ना थोड़ी-सी चीनी को घोल करके और फिर ना डाल दो ना तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता है, हल्की-सी डालो, और थोड़ी मोटी-मोटी सी पूड़ी होती है इसकी, हल्की, और ना अदर पूड़ियों से, प्लेन पूड़ियों से। तो बस यहाँ पे अभी मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई।
कढ़ाई परवल मसाला और इधर पूरी भी बन के रेडी हो गई है, सैलेड भी मैंने कट कर दिया है। तो मॉर्निंग में हम लोग नाश्ता कर लिए थे और फिर ना ये दोपहर का कुछ टाइम है, इस टाइम में मैं ये बना रही हूँ। मॉर्निंग में मैं सैंडविच बनाई थी, तो फिर ना आज बिल्कुल भी चावल खाने का मन नहीं हो रहा है और बारिश भी हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए यही बनाते हैं और आराम से हम लोग आज यही एंजॉय करने वाले हैं। फिर देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाते हैं शाम के। और अभी इतने सारे बर्तन हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, क्योंकि जब हम रोटी वगैरह खाते हैं ना तो उतना बर्तन नहीं होता है। तो सारे बर्तन को मैं एकदम से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ और सोचती हूँ ना कि हाथों हाथ कर दूँ, जिससे कि ना फिर टाइम हमारा पूरा का पूरा बचता है और किचन भी एकदम साफ़-सुथरा लगता है। जब हमारे किचन में सीन में बर्तन होते हैं ना, तो उस किचन बहुत ज़्यादा मैसी-मैसी सा लगता है। तो मैं जैसे ही खाना-पीना हमारा होता है, तो बस साफ़-सुथरा मैं कर देती हूँ। इससे कि हमारी हैबिट भी अच्छी होती है और घर भी हमारा मैसी-मैसी नहीं दिखता है। तो किचन में साफ़-सफ़ाई रखने से फिर ये रहता है ना कि फिर कीड़े-मकोड़े भी थोड़े कम लगते हैं। और इधर ना मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ क्वार्टर में, तो फिर ये चीज़ होता है ना कि थोड़े बहुत से भी गंदे होना तो फिर कीड़े-मकोड़े आ ही जाते हैं। जिनके घर ग्राउंड फ्लोर पे होंगे ना उनको पता होगा, जो बारिश वग़ैरह होती है ना तो कीड़े-मकोड़े अंदर भी आ जाते हैं। बिकॉज़ इधर मैंने साफ़-सुथरा कर लिया है, बर्तन भी मेरे धुल चुके हैं और बर्तन धोने के साथ ही मैं सीन को और फिर टैप को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और इससे क्या होता है ना कि साफ़-सुथरा बना रहता है। मैं हमारे मतलब घर में सी बेसिन वग़ैरह यहाँ पे नहीं है क्वार्टर में, तो हम लोग यहीं पे हाथ वग़ैरह आके ना धो लेते हैं। तो बच्चे भी आके धोते हैं ना, तो साफ़-सुथरा रहता है तो सही रहता है। तो जी यहाँ पे बर्तन मेरी धुल चुकी है और मुझे अभी का सिर्फ़ एक ही काम है कि मैं क्लीन कर दूँ अपने गैस स्टोव को, जिससे कि ना साफ़-सुथरा हो जाए। हल्की-फुल्की छींटें आ जाती है जब हम खाना-पीना बनाते हैं ना, तो छींटें आ ही जाती हैं, तो मैं हाथ के हाथ सोचती हूँ कि साफ़-सुथरा कर दूँ। वैसे तो जब मैं बनाते रहती हूँ ना, उसी टाइम मतलब साथ ही साथ मैं करते भी रहती हूँ हाथों हाथ, बट फिर भी एक लास्ट टाइम मैं सोचती हूँ ना कि साफ़-सुथरा कर दूँ, जिससे सही रहे खाना-पीना होने के बाद किचन में साफ़-सुथरा लगता है ना, तो फिर काम करने में मज़ा आता है। तो जी, यहाँ पे अभी मेरी साफ़-सुथरा हो गई है और अभी देखने में सही लग रहा है। तो जी, यहाँ पे सारे काम होने के बाद मैं टाइम देखी तो 1:30 बज रहा था, तो अभी 1:30 बजे मेरे सारे काम हो गए हैं और अभी चलते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करते हैं आराम से, उसके बाद शाम को लगेंगे फिर नाश्ते की तैयारी में। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू।